नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और ये हमारा सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट पहला नहीं किया है वो हमारे प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दिया हूँ। सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2023 और 24 करके मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उसमें जाकर के सारा वीडियो आप देख सकते हैं। कंटिन्यू वीडियो जारी होगा और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में सम्मिलित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो चलिए हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले बता दूं, मंत्रिमंडल का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। ध्यान रखिएगा, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है अभी 2023 विधानसभा जो चुनाव हुआ है इसमें मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा डिटेल के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी मैं दिया हूँ। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रीवियस एग्जाम में, प्रीवियस जो पीएससी एग्जाम है 2022 से, इसमें किस तरह से पूछा गया था, इसी पैटर्न पे हम लोग जो है क्वेश्चन आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मंत्रिमंडल आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ, आपको पहले ही बताया हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जीएस विजन एकेडमी करके है ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि उसमें करेंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगे जो है लगातार कंटिन्यू वीडियो आएगा और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही आपका निखार आएगा, उतना ही आपको सफलता आपका बहुत ही नज़दीक हो जाता है। तो प्रैक्टिस जारी रखें और नए नए क्वेश्चन का एक चीज़ बता दूं, जितने भी अब हम प्रैक्टिस करेंगे उन सारे प्रैक्टिस सेट में आप बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि पीएससी द्वारा कोई पुराना क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है। एक आध क्वेश्चन को लेकर के एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल नया क्वेश्चन आता है। तो इसको देख करके आपको अभ्यास करना है और बिल्कुल आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आंसर टिक कर लेना चाहिए, आपको आंसर आ जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बातें हैं, और नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस जारी रखें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। और अगर नहीं बनता है तो और अच्छे से तैयारी करें। चलिए, ये जो बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों आज का। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे और पीएससी व्यापम के कोई भी हॉस्टल वार्डन पटवारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अवलोकितेश्वर की प्रतिमा किस स्थान से मिली है? 4 स्थान है, रामगढ़, मल्हार, कुदरगढ़, सिरपुर। तो अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, ये सिरपुर से मिली है। डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल में बौद्ध धर्म का विनाश होने लगा था? मराठा काल, कलचुरी काल, नागवंशी काल, कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो बौद्ध धर्म का विनाश होने लगा था, इसका जो सही आंसर होगा ये कलचुरी काल में होने लगा था। किस काल में? कलचुरी काल में। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके काल में दक्षिण कोसल अवंती महाजन पद में सम्मिलित था? तो देखिए, दक्षिण कोसल जो है ये अवंती महाजन पद में सम्मिलित था। 4 ऑप्शन है, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बलार्जुन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। किनका? गौतम बुद्ध के काल में दक्षिण कोसल अवंती महाजन पद में सम्मिलित था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्त मातृकाओं की मूर्ति प्राप्ति स्थल है। तो देखिए, ये नया नया टाइप से आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये आपको प्रॉफिट देगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं, भोंगापाल, मल्हार, राजिम, कबरा पहाड़। सही जो आंसर होगा दोस्तों ये भोंगापाल में है आपका क्या? सप्त मातृकाओं की मूर्ति के प्राप्ति स्थल है। और ये जो भोंगापाल है ये कहाँ है? तो बस्तर में है। कहाँ पे है? बस्तर में। तो ये जगह भी आपको ध्यान रखना है, जिला भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर जिला कार्यालय भवन में तिरंगा किसने फहराया? तो देखिए, किसने तिरंगा फहराया? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, जगोआ बाघ, वामन राव लाखे। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर जिला कार्यालय भवन में ये जगोआ बाघ जो हैं ये तिरंगा फहराए थे। तो याद रखना है, क्योंकि ये नए तरह से क्वेश्चन आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन नए तरीके से देखने को मिलेंगे।
और अंतिम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करें। बम्बई अधिवेशन से वापसी के दौरान रेलवे स्टेशन में किन्हें गिरफ्तार किया गया? घनश्याम गुप्त, लक्ष्मण राव, राम गोपाल तिवारी, महंत, लक्ष्मी नारायण। अब देखिए ये कूट में आंसर है, और इसी तरह का आंसर, इसी तरह से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है आपके पीएससी में भी। आप देखेंगे कूट ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह का अध्ययन बहुत अच्छे से करें आप लोग। देखिए घनश्याम गुप्त शामिल थे, लक्ष्मण राव शामिल नहीं थे, राम गोपाल और महंत लक्ष्मी नारायण दास ये तीनों शामिल थे। तो 1, 3 और 4, तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके, और ऑप्शन जैसे मैं लेता हूँ आपका आंसर अब आपने से टिक किया करें। महाराज नरेंद्र, सरबराज, महाराज महेंद्र, प्रसन्न महात्रा। करेक्ट जो आंसर होगा ये महाराज नरेंद्र जो हैं इन्होंने जारी किया था पीपरदुला ताम्रपत्र। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 का ए। अब जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बिंबाजी भोसले के द्वारा किस जमींदार से नगद राशि नहीं ली जाती थी? खैरागढ़ जमींदार, कोरबा के जमींदार, कांकेर जमींदार, कोरिया जमींदार। यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, ये जो करेक्ट आंसर होगा ये है आपका कांकेर के जमींदार से नगद राशि नहीं ली जाती थी, और ये जो है 500 घुड़सवार सैनिकों की मदद करता था कि इनको बिंबाजी को, कौन? कांकेर के जमींदार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल से चला आने वाला पद कौन सा था? पटेल, गौटिया, कमाविस्तार, मालगुजार। तो प्राचीन काल से चला आने वाला जो पद था ये गौटिया था। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांग भाखार रियासत का संबंध किस राज परिवार से था? कोरिया राज परिवार, जयपुर राज परिवार, उदयपुर राज परिवार, बस्तर राज परिवार। तो चांग भाखार जो रियासत है इसका जो संबंध है दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ये कोरिया राज परिवार से संबंधित थे। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति रियासत के संस्थापक किसे माना जाता है? हरिहर बुक्का, कल्याण शाह, हरि और गुजर, कोई नहीं। तो देखिए हरि और गुजर, हरिहर बुक्का लगभग एक ही जैसे लगता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हरि और गुजर नाम के 2 राजगुण ने इसकी संस्थापना किया, इसके शक्ति रियासत का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरगुजा रियासत 1905 ईस्वी तक किस कमिश्नरी के अंतर्गत आता था? मद्रास रेसिडेंसी, कोलकाता रेसिडेंसी, चेन्नई कमिश्नरी, नागपुर कमिश्नरी। तो ये जो सरगुजा रियासत है 1905 तक ये नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ? कंडेल नहर सत्याग्रह, तमोरा सत्याग्रह, रुद्रनवागांव सत्याग्रह, लिंगागिरी विद्रोह। देखिए लिंगरी हो गया, लिंगागिरी है ये, तमूरा नहीं है, ये तमोरा है। ये करेक्शन थोड़ा सा करके पढ़ेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों, कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान ये जो है महात्मा गांधी जी का प्रथम बार आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? अमेरिकापुरम, मल्हार, रतनपुर, मस्तूरी। तो सही जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका रतनपुर है। प्रदेश के बिलासपुर जिले से, बिलासपुर जो जिला है, असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है वो रतनपुर से माना जाता है, बिलासपुर जिला के रतनपुर जगह से, स्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध स्थल तालागांव किस नदी के तट पर स्थित है? लीलागर नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, खारून नदी। तो तालागांव जो है ये मनियारी नदी के किनारे स्थित है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मल्हार की डिडनेश्वरी देवी की मूर्ति बनी है ग्रेनाइट पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, पिलर या पीला है ये, पीला संगमरमर, सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थर। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मल्हार की जो डिडनेश्वर मूर्ति है ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। किससे? ग्रेनाइट पत्थर से। तो यहाँ ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समृद्धि की नगरी किसे कहा जाता है? रतनपुर को, खैरागढ़ को, चंद्रपुर को, सिरपुर को। तो इस तरह से जो ऑप्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। तो देखिए ध्यान रखिए, इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये सिरपुर को समृद्धि की नगरी कहा जाता है। किनको? सिरपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जब लड़का अपनी प्रेमिका के घर जाकर रहता है और लड़की के माता पिता द्वारा स्वीकार से शादी किया जाता है, वह विवाह है। तो देखिए, जब लड़का अपने प्रेमिका के घर जाकर रहता है और उस लड़के का व्यवहार से खुश होकर के उसके माता पिता स्वीकार कर लेते हैं और शादी कर दिया जाता है, तो कौन सा विवाह कहलाता है? सामान्य विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह, परिवीक्षा विवाह। करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, ये परिवीक्षा विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता है? परिवीक्षा विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिकार देवी किस जनजाति की प्रमुख देवता है? भतरा, कोरवा, हलवा, बिंझवार। तो सही जो आंसर होगा दोस्तों, ये भतरा जनजाति की प्रमुख देवी है शिकार देवी, या देवी देवता कौन सा है परीक्षा में आ गया तो शिकार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कोरा त्यौहार मनाती है? तो देखिए, नया क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। धुरवा, परजा, कोरवा, भतरा, और इसी तरह से नया क्वेश्चन आता है पीएससी में, आप सभी जानते हैं। तो ये जो कोरा त्यौहार है ये कोरवा द्वारा, तो ये कोरा और कोरवा ये दोनों ऐसे याद रखिएगा, कोरा कोरवा, तो ये याद रहेगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके देना है। किस वाद्य यंत्र को अलगोजा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, बांसुरी, ढोल, खंजरी, नगाड़ा। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में डिटेल लिख करके आंसर दीजिएगा। कि मान लीजिए बांसुरी है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं, तो बांसुरी को अलगोजा नाम से जाना जाता है। और जितना आप चाहें तो डिटेल जरूर किया करें, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आप लिख देते हैं वो बहुत समय तक आपको याद रहता है। तो कमेंट सेक्शन में कम से कम लिखा जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ। अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।